हाय एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साईं बाबा इन्फोटेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी से है और हम टारगेट कर रहे हैं एमपीजेएल प्रेरी को। तो जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी के पहले परम्यूटेशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले परम्यूटेशन का वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। साथ ही यह वीडियो मैं दो भागों में लेकर आऊंगा। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी का कुछ बेसिक बताऊंगा, जिसमें डाइस का कॉन्सेप्ट आएगा और कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आएगा। इसके बाद कल के वीडियो में मैं आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन और जो बॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा और भी जो अतिरिक्त क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। हिंदी में इसको प्रायिकता कहते हैं, या इसको आप एक तरीके से संभावना भी कह सकते हैं। एक प्रकार से एक प्रकार का अंदाजा है ये। संभावना है जैसे अगर एक क्रिकेट का मैच मैच हो रहा है तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो एक टीम जीतेगी या तो हारेगी। मतलब उसके पास सिर्फ दो ही रिजल्ट होंगे, और या तो वो जीतेगी या तो वो हारेगी। 50-50% चांस इनिशियली रहते हैं टीम के। ओके, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की जो आपको फॉर्मूले जो मिलते हैं, आपको कई सारे कई सारे टेक्स्ट में अलग अलग मिलते होंगे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है टोटल इवेंट, या टोटल सैंपल कह सकते हैं आप उसको। टोटल सैंपल, ये मैं फॉर्मूला अपने हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको पी अपॉन पी एस या पी एस अपॉन ई के फॉर्म में आपने फॉर्मूला देखे हों, बट ये याद करने का सबसे सरल तरीका है टोटल सैंपल अपॉन आस्क्ड सैंपल। जो पूछा है वाले सैंपल ऊपर, बटे टोटल सैंपल। मतलब जिन घटनाओं के बारे में पूछा है वो ऊपर रहेंगी, और जितनी भी पॉसिबल घटनाएं हो सकती हैं वो नीचे। जैसे कि अगर एक क्रिकेट मैच है तो उसमें टोटल जो इवेंट हो सकते हैं, टोटल जो सैंपल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, विन या लूज। ठीक है, जनरली अगर टाई वगैरह हटा दिया जाए तो टोटल संभावना कितनी होंगी, यहाँ पे दो होंगी। अब जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या जीतेगा तो वो एक ही चॉइस है उसके पास, 1/2, और हारेगा तो भी 1/2। तो यहाँ पे देखिए टोटल सैंपल मतलब टोटल जो इवेंट हो सकते हैं वो, और ऊपर जो भी पूछा है, जो भी सैंपल के बारे में पूछा है, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यह आ जाएगा आपका ऊपर। अब सबसे पहले आते हैं हम कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पर, कॉइन के कॉन्सेप्ट पर। तो सबसे पहले आप कॉइन्स का कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए जनरली क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी कॉइन को उछाला जाए, अब कॉइन को आप एक बार भी उछाल सकते हो, दो बार भी उछाल सकते हो, तीन बार भी उछाल सकते हो, चार बार भी उछाल सकते हो, या तो ये कर सकते हो, या इसके अलावा ये कर सकते हो कि एक साथ दो कॉइन या तीन कॉइन भी आप उछाल सकते हैं। ठीक है। तो जब भी कभी आप कॉइन उछालोगे तो टोटल सैंपल कितने मिलेंगे आपको, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो टोटल सैंपल होते हैं आपके 2 की पावर n। अब टू क्यों, क्योंकि कॉइन के कितने फेस होते हैं, कॉइन के दो फेस होते हैं, एक होता है आपका हेड और एक होता है आपका टेल। तो 2 की पावर n। अब n क्या है, n आपको हो सकता है नंबर ऑफ कॉइन्स किसी केस में, या हो सकता है नंबर ऑफ टॉस। नंबर ऑफ टॉस के फॉर्म में भी ले सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैं दो कॉइन उछाल रहा हूँ, दो कॉइन उछाल रहा हूँ, तो टोटल जो सैंपल मिलेंगे मुझे वो 2 की पावर 2 मिलेंगे, यानी कि 4। अगर मैं तीन कॉइन उछालता हूँ तो 2 की पावर 3, यानी कि मुझे 8 टोटल सैंपल मिलेंगे। अभी सैंपल क्या है मैं देख लेते हैं, और आगे देख लेते हैं हम। चलिए सैंपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, यदि दो कॉइन टॉस किए जाए, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। अगर दो कॉइन टॉस किए जाएंगे तो जो टोटल आपको सैंपल मिलेगा वो कितना मिलेगा बताइए, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 4 कैसे मिल सकते हैं, देखिए ध्यान से। पहला, पहले वाले कॉइन में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए। या ये हो सकता है कि पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। या ये हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, या ये हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल केस आपके नहीं बनेंगे। तो आप गिन के देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब कि जब आप दो कॉइन उछालेंगे तो टोटल आपकी चार सैंपल, आपको टोटल चार सैंपल मिलेंगे। ठीक है, टोटल जो घटनाएं होंगी उनके घटने की चार संभावनाएं हैं टोटल। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं देखिएगा। क्वेश्चन ये हो सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नंबर पहला, ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल।
एग्जैक्टली वन टेल या एटलीस्ट वन टेल या तीसरा हो सकता है आपका, ये बीच आपका तीसरा हो सकता है एग्जैक्टली टू हेड या तीसरा हो सकता है नन इज हेड, ये भी हो सकता है। ये चार क्वेश्चन इस टाइप से हम एक सैंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन टेल का मतलब ये है कि जब आप कॉइन को टॉस करें तो टेल सिर्फ एक ही बार आए। तो टेल सिर्फ एक बार आने के चांसेस किसमें, एक तो इसमें और एक इसमें। आप ये वाला बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर दो टेल आ गए। उसने क्या बोल के रखा, वो एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली एक ही टेल आना चाहिए। तो वो वाला सैंपल आपका सिर्फ दो ही पॉसिबल हो रहा है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। तो टोटल अगर आपको प्रोबेबिलिटी बताऊं तो टोटल जो आपका नीचे आएगा वो कितना आएगा, चार, क्योंकि चार पॉसिबिलिटीज है टोटल, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नीचे आएगी आपकी टोटल पॉसिबिलिटी और ऊपर जो भी आपसे पूछा है, जैसे कि मैंने आज सैंपल लिखता हूँ जनरली, वो ले सकते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी है चार, और चार में एग्जैक्टली वन टिल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है बताइए, एक और दो। यहाँ पर हो जाएगा दो, यानी कि 1/2, 1/2 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एटलीस्ट वन टेल की बात कर रहा है। अब अगर एटलीस्ट वन टेल की बात कर रहा है तो यहाँ पर केस बना लेता हूँ मैं। अब देखिए एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट वन टेल अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि टेल कम से कम एक हो, दो भी चलेगा लेकिन एक से कम नहीं चलेगा, मतलब जीरो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पर दो केस बन सकते हैं। पहला केस जब आपको एग्जैक्टली वन टेल मिलता है, तो ऐसे कितने केस आपके पास बताइए। टोटल आपके पास एक केस ये है, वन, टू, ठीक है, और दो भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक भी हो जाए, दो भी हो जाए, जीरो ना। तो देखिए एक इसमें है, एक इसमें है और यहाँ पे दो है। तो टोटल आपके पास कितने सैंपल बताइए, एक, दो और तीन, यानी कि 3/4 इज द आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 1/4, और नन इज हेड, मतलब कोई भी हेड ना हो। तो देखिए इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें हेड नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा चौथे वाला का, वो भी कितना होगा, 1/4 होगा। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ सकता है जब आप एक या दो कॉइन उछालेंगे। मान लीजिए आप तीन कॉइन उछालते हैं, चलिए तीन तक कहीं पूछता है, इफ थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर तीन कॉइन टॉस किए जाते हैं तो फेस तो होते हैं दो, तो टोटल सैंपल कितने मिलेंगे, 2 की पावर 3, यानी कि 8। ठीक है, अगर तीन कॉइन उछालेंगे तो 2 की पावर 3, दो कॉइन उछालेंगे तो 2 की पावर, टोटल 8 पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वो कैसे होंगी बताइए, टोटल 8 पॉसिबिलिटी अगर आपको मिलती हैं तो चेक कर लेते हैं। तीन कॉइन है ना, पहले में टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। यही हो सकता है कि टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए। या ये हो सकता है आपका कि टेल, टेल, टेल आ जाए। एक और हो सकता है आपका टेल आ जाए पहले में, दूसरे में हेड और तीसरे में भी हेड आ जाए। फिर इसके बाद पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल। फिर ये हो सकता है कि आपका हेड, टेल और हेड आ जाए। फिर ये हो सकता है आपका कि हेड, हेड और टेल आ जाए। या ये हो सकता है कि हेड, हेड और हेड आ जाए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, टोटल 8 बन गए। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किस क्या बन सकते हैं, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बनेंगे जैसे लास्ट टाइम बने थे। क्वेश्चन ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू टेल्स, टू टेल के लिए, या एट लीस्ट टू टेल, या ये हो सकता है आपका एट मोस्ट टू हेड। और तो चलिए इसको कर लेते हैं। एग्जैक्टली टू टेल मतलब जिसमें एग्जैक्टली दो टेल हो। एक तो ये वाला आप एग्जैक्टली टू नहीं है, ये वाला है आपका लेकिन ये वाला नहीं है, ये वाला है, और इसके अलावा और बाकी नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, टेल यहाँ पे, टेल यहाँ पे, एक और है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, चलिए ठीक है। टोटल आपके कितने केस हो रहे हैं, 1, 2 और 3।
3 केस हो रहे हैं तो कितना होगा आपका प्रोबेबिलिटी 3/8। 8 क्यों? क्योंकि 8 पॉसिबिलिटी टोटल है और 3 पूछी गई है। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब ये हो रहा है कि टू टेल मतलब जीरो भी नहीं चाहिए, वन भी नहीं चाहिए, हाँ टू हो जाए और थ्री हो जाए। तो गिन लीजिए, जहाँ पे दो टेल आ रहे हैं और तीन टेल आ रहे हैं, तो एक दो टेल ये, एक दो, फिर ये तीन, इसको मिल सकते हैं, और फिर ये चार, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए आपका 4/8 हो जाएगा, यानी कि 1/2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे आपकी प्रोबेबिलिटी। तीसरा केस आपका एट मोस्ट टू हेड। एट मोस्ट का मतलब ये होता है कि दो से ऊपर ना हो, मतलब जीरो हो जाए, एक हो जाए, टू भी हो जाए, लेकिन थ्री और फोर नहीं होना चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। पहला केस जिसमें एक भी हेड ना हो, एक भी हेड ना हो, तो देखिए सभी में कहीं ना कहीं एक हेड है, सिर्फ इसमें बस एक हेड नहीं है। ठीक है, तो हाँ एटलीस्ट टू हेड बोला है ना, तो एक भी हेड ना हो, तो एक केस ये हो गया आपका, पहला केस ये हो गया, एक गिन लीजिए यहाँ पे। फिर वन हेड चल जाएगा, वन हेड कहाँ कहाँ पे है, एक दो और तीन, बस तीन, तो यहाँ पे तीन लिख लीजिए। और टू हेड भी ले लीजिए, तो एक तो ये है और एक तो ये है, कितना हो गया आपका दो, और एक ये तीन। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे तीन, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना हो गया आपका 7/8। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें आप एक चीज और कर सकते थे, तीन हेड वाला तो लेना है नहीं, तो सिर्फ आप इसको बस छोड़ देते हैं। सरल करने का तरीका ये है कि तीन हेड वाला तो लेना है नहीं, तो सिर्फ इसको छोड़ देते हैं, बाकी सब लेना पड़ता है आपको। तो आपका वैसे भी 7/8 आएगा डायरेक्टली। तो ये था बच्चों कुछ पॉइंट्स पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे आगे वाले वीडियो में। आज सिर्फ बेसिक है। अब देख लेते हैं डाइस वाले क्वेश्चंस। डाइस वाले क्वेश्चन आपको किस तरह से आते हैं, किस तरीके से वर्क करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। डाइस, चलिए, इफ वन डाइस इज थ्रोन, अगर एक ही डाइस फेंकी जाती है, तो टोटल जो सैंपल स्पेस मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 6 की पावर n मिलेगा। पहले तो ये जान लीजिए, क्यों? क्योंकि डाइस में 6 फेस होते हैं, जैसे कॉइन में 2 फेस होते थे, तो 2 की पावर n होता था टोटल सैंपल। यहाँ पे 6 की पावर n होगा, क्योंकि डाइस में 6 फेस होते हैं, तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करो टोटल सैंपल की, तो आपके पास कितने मिलेंगे, एक दो तीन चार पांच और छह। तो ये डाइस के हो गए, आप सभी जानते हैं कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला, ऑफ गेटिंग इवन नंबर या ऑड नंबर, ये पूछ सकता है आपको नंबर ग्रेटर देन 4, ये पूछ सकता है नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इवन नंबर का पहले वाले का देख लेते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर कौन सा आएगा, एक दो तीन, टोटल आपका हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। पहले वाले का आंसर हो जाएगा 1/2। ऑड नंबर भी आपके 1 3 5 ही होंगे, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। नंबर ग्रेटर देन 4, तो 5 और 6, यानी कि सिर्फ दो ही नंबर आपके ऐसे हैं जो आपके बड़े हैं, तो 2/6 यानी कि 1/3। और नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी हो, तो ऐसे तीन ही नंबर है, 4 5 और 6। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/6 यानी कि 1/2। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चंस पर बेस्ड। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, जब दो कॉइन टॉस करेंगे तब क्या होगा। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड का केस अगर है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ये कि टू कॉइन्स टॉस होंगे तो टोटल सैंपल स्पेस होगा आपका 6 की पावर 2 यानी कि 36। 36 बनेंगे यहाँ पे आपके पास, और बहुत सारे पेयर बनते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली लेते हैं, जैसे देते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7। अ सम ऑफ 7 का केस क्या होगा बताइए, 3 4, 4 3, 5 2, 2 5, 1 6 और 6 1। इसके अलावा और भी कोई केस नहीं बनेंगे, तो एक दो तीन चार पांच और छह, टोटल 6 केस बन रहे हैं सम के 7 के। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 6/36 यानी कि 1/6। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके डबल डाइस पे।
तो बस आज के लिए इतना ही। कल अगली क्लास में हम आगे की जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।